अभी अभी नई नोटिस जो एनटीए ने रिलीज की है नीट 2024 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, ताकि बच्चों के मन में जो डाउट आ रहा है, जो इतने सवाल उठ रहे हैं, है ना, उसको वो खत्म कर सके, है ना। उसको लेकर उसने 5 पॉइंट बताए हैं। उन 5 पॉइंट को 5 मिनट में डील करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि कैसे एनटीए की इस नोटिस के बावजूद भी जो आंसर हम चाहते हैं, जो शंका हमारे मन में है, वो पूरा नहीं होने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है इस नोटिस के बाद जब हम उस नोटिस पे सवाल उठाएंगे तो उसे फिर से एक और नोटिस निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। इस तरह की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कट ऑफ नीट बताया गया है, इस तरह की बातें हैं। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहां उसने कहा है कि जो कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया है बच्चों को, इस बेसिस पे हम बात करते हैं। उसने कहा कि यहाँ पे जो कंपनसेटरी मार्क्स बच्चों को मिला है, उनके मार्क्स 20 से लेकर 720 मार्क्स तक के बीच में वैरी कर रहे हैं। और उसने कहा कि ये कंपनसेटरी मार्क्स टाइम के बेसिस पे मिला है, जिस किसी भी सेंटर पे टाइम की डिले हुई, जैसा टाइम का डिले हुआ वैसा दिया गया, और इसको उन्होंने एनालाइज किया है सीसीटीवी कैमरा की मदद से। तो मेरा कहना है कि भाई अगर आपने ऐसा किया है, ऐसा हुआ था, तो आपको तो सबसे पहले इसकी नोटिस पहले निकालनी चाहिए थी। दूसरी बात ये, अगर ऐसा हुआ है तो इससे रिगार्डिंग एक अलग से कॉलम होना चाहिए कि भाई जो भी उसने 15,000 बच्चे शायद उसने बताए हैं, कुछ इस तरह के बच्चे की संख्या बताई है नोटिस में कि इतने बच्चों को हमने कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं, है कि नहीं। तो दिए हैं तो भाई कितने कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं और उसके कितने टाइम लॉस हुए हैं, इसका भी एक कॉलम होना चाहिए, तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे। आप बस सीधा बता रहे हैं कि आपने कंपनसेटरी मार्क्स दिया, है ना, जो भी डेटा आपने प्रोवाइड किया, जैसे आपने मार्क्स प्रोवाइड किया, आपने रैंक प्रोवाइड किया, उसमें हमने कमी निकाल ली। भाई मार्क्स देख लिया हमने कि भाई ये 718 719 तो नहीं आ सकता, आप पकड़े गए, इस तरह की बात है। रैंक आपने निकाल दी दशमलव में, आप पकड़े गए। आप कंपनसेटरी मार्क्स जो दे रहे हैं तो आप उसकी टाइमिंग नहीं बता रहे, आप कितनी टाइम लॉस हुई किस बच्चे की और आपने उसको कितना मार्क्स दिया है और किन बच्चों को दिया है, इसका अलग से आप एक नोटिस निकाल दीजिए, अलग से एक कॉलम निकाल दीजिए ताकि हम देख सकें, तभी तो उसमें भी हम कमी निकाल पाएंगे। इसको पब्लिक करने में दिक्कत क्या है, आप पब्लिक कर क्यों नहीं रहे इसको, है ना। इस तरह की बातें अगर ऐसे हुई, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी, रिजल्ट के साथ ही आ जाना चाहिए था। ये सवाल उठने के बाद इस तरह की बातें क्यों उठी, ये कंपनसेटरी मार्क्स के ऊपर मेरा कहना है। अच्छी लग रही हो अगर आपको मेरी बातें, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि देखिए मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ, एनटीए को अगर इस बार दबोचा नहीं गया तो आगे वो कभी हाथ नहीं आने वाला। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होने जा रही है। इस बार जो भी नीट के अंदर खेल होता है, एनटीए के द्वारा खेल होता है, उसमें कमी रह गई। बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा थी इस बार, ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ। एनटीए का मैनेजमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जो आपका चलता है फ्रॉड, है ना, उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। इस वजह से ये आपके हाथ आज आया है ना। अगर ये छूट जाता है, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं नीट से रिलेटेड, जो भी बच्चे कैपेबल हैं इस तरह की चीज़ों में, तो आप दबोचिए एनटीए को, छोड़ना नहीं है। इस बार छूट गया तो फिर कभी हाथ नहीं आने वाला है, ना पहले कभी आया था ना आगे कभी आएगा। आड़ी बात समझने क्या, ये छोटे छोटे आपको चीज़ें दे के बहका देगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। जैसा कि इसने अंतिम पॉइंट, पहले 5वें पॉइंट को ही डील कर लेते हैं। यहाँ एनटीए क्या करी 5वें पॉइंट में कि जो भी अनफेयर मीन्स होता है मैं उसके खिलाफ हूँ, और अगर कहीं भी जांच प्रक्रिया में कहीं भी आपको आवश्यकता पड़ती है, हमारी हेल्प पड़ती है, तो हम भी हेल्प करेंगे, हम बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं हमारे पास। मतलब ये तो वही बात हो गई जो आप कह सकते हैं कि जो 5 6 7 8 दोस्त के ग्रुप में जिसने गलती करी होती है, सबसे पहले वही कहता है भाई किसने गलती करी, किसने गलती करी, किसने गलती करी, इस तरह की बातें, है ना। इस तरह की बातें क्यों, उसमें और शंका न जाए। तो बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। नोटिस नंबर 5 आप देखेंगे तो वो कह रहा है मेरा फुल सपोर्ट है, मैं जांच करवाऊंगा करूंगा। भाई तुम्हारा फुल सपोर्ट है तो ये इतनी बड़ी नौबत क्यों आ गई भाई, पहले ही बता देते तुम सारी बातें, है ना। इस तरह की चीज़ें नोटिस निकाल रहे हो, नोटिस निकालना भी जरूरी नहीं समझा। इससे पहले केवल ट्वीट किया था, बहुत सारे वीडियो में, मैंने भी लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई केवल एक ट्वीट है, ये तो नोटिस भी नहीं है। तो फिर उसने बाकायदा इसका नोटिस निकाल दिया है, इस तरह की बातें। देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसमें उसने टॉपर्स के रिगार्डिंग कुछ बात कहा है। उसने कहा है कि बहुत सारे बच्चों की संख्या बढ़ गई है इस ईयर, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या, इसी वजह से उनके रेस्पेक्ट में हमारे पास टॉपर्स भी बढ़ गए, है ना। इस तरह की चीज़ें। भाई तो ऐसी कौन सी तुम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करवा रहे हो जहाँ बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है तो टॉपर्स की संख्या बढ़ती जाती है, वो भी थोड़ी बड़ी नहीं। आपके पास 67 टॉपर्स हो गए। उस 67 टॉपर्स के अंडर भी उसने कहा है कि 44 बच्चे ऐसे हैं जिसमें कोई एक क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे थे,
उसके अंडर आते हैं, उनको उसके अंडर मार्क्स मिला है। और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम के लिए मार्क्स मिला है, कंपल्सरी मार्क्स मिला है टॉपर्स के अंदर। तो 44 से 46 टॉपर्स आपके ऐसे ही हैं जो इस तरह से उनको मार्क्स भी मिल रहा है ना, इस तरह की चीज़ें। तो भाई ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वाली बात नहीं है। लेकिन आपके इतनी ज़्यादा बच्चे की संख्या बढ़ रही है जिस रिस्पेक्ट में, आपके टॉपर्स भी इतने बढ़ जा रहे हैं। देखिए, बच्चों की संख्या कितनी भी बढ़े, मेरा मानना है आपको, हम अभी के समय का तो आप जान रहे, 600 नंबर पार कर पाना, 600 650 नंबर पार कर पाना पसीना छुड़ा देने वाला होता है भाई साहब। कितने भी बच्चों की संख्या बढ़ जाए, 650 पार करने वाले बच्चों की संख्या इस कदर नहीं बढ़ सकती है, इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में नहीं बढ़ सकती है। मेरे बात को क्या, वो भी ठीक है बढ़ सकती है, उससे भी मान लेते हैं। 700 पार करने वाले बच्चों की संख्या क्या इतनी भी ज़्यादा बढ़ सकती है अचानक से क्या, इस तरह की बातें हैं। तो फिर पीछे के जो हमारे 500 पार करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या तो सीधा 3 लाख 4 लाख बढ़ जानी चाहिए, तो नहीं, उनके वेरिएशन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लाख 1.5 लाख का ही वेरिएशन है, आड़ी बात समझ में क्या। पर यहाँ आपको सीधा टॉपर्स की बात हम लोग करें तो 40-45 हज़ार बच्चे बीच में बढ़ गए। तो 40-45 हज़ार बच्चे एकदम टॉपर कैटेगरी में आ जा रहे हैं, एकदम बढ़िया मार्क्स ले आ रहे हैं। 67 बच्चे आपके 720 में 720 ले आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, आड़ी बात समझ गया, पॉसिबल नहीं है। आपको इसको पब्लिक करना ही पड़ेगा या फिर अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप हम जो भी लोग हैं इसके पीछे पड़िए, है ना, इसको दबोचिए। इस तरह की बातें हैं। एनटीए को इसके ऊपर जांच बैठेगी, जब एक्सटर्नल कोई बॉडी इसके ऊपर जांच करेगा तभी इसकी गलती पकड़ी जाएगी। ये खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कभी अपनी गलती नहीं मानने वाला है, क्योंकि इसकी नीयत ही नहीं लग रही गलती मानने की। अगर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में उसने रिजल्ट डिक्लेरेशन के डेट के रिगार्डिंग बात की है, क्योंकि मुद्दा इस पर भी उठ रहा था कि इसने 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी किया। हम सब आप जानते हैं कि भाई चुनाव का माहौल था, तो चुनाव के माहौल में सबसे बड़ा जो न्यूज होता है वो क्या होता है, चुनाव का रिजल्ट होता है ना, इस तरह की चीजें, चुनाव की जो वोट की जो काउंटिंग हो रही है वो होता है, कौन जीत रहा है कौन हारा। पॉलिटिकल आपको भी पता है कितना बड़ा हाइप होता है इंडिया में। इस इतने हाइप के बीच में उसने नीट की रिजल्ट जारी कर दी, क्यों, ताकि आवाज ना उठे, ध्यान न जाए, इस तरह की चीजें, मीडिया आपके बातों को जल्दी सुन ना पाए। पर ये भूल गया कि जो नीट के बच्चे हैं इनकी अपनी एक मीडिया है, आड़ी बात क्या, अपनी एक पूरी कम्युनिटी है, आवाज उठाने के लिए किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, इस तरह की बातें। बट फिर भी जो भी आप हमारे कुछ अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट आ रहा है, धीरे धीरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का सपोर्ट आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स का सपोर्ट आ रहा है, बहुत सारे क्या बोलते हैं लाइव इंटरव्यू भी हुए हैं। अब वो घबरा रहा है इस तरह की बातें। अब डिक्लेरेशन से रिलेटेड उसने कहा कि भाई इस बार हमने बहुत ही अर्लीस्ट वर्ड, आप देखेंगे नोटिस में उसने अर्लीस्ट वर्ड को यूज किया है। तो अर्लीस्ट नीट के रिजल्ट उसने दिए भाई, तो ठीक है, आपने अर्लीस्ट नीट का रिजल्ट दिया है, तो आप एक दिन रुक जाते तो क्या आपका अर्लीस्ट खराब हो जाता है क्या, अर्लीस्ट से अर्लियर कर लेते हैं आप, अर्लियर से अर्ली कर लेते हैं आप। आपको अर्लीस्ट रिजल्ट देने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी भाई कि आप 4 तारीख को ही रिजल्ट दे दिए, एक दिन नहीं रुका जा रहा था आपसे, 2 दिन नहीं रुका जा रहा था आपसे, इस तरह की चीजें। और इस रिजल्ट को जल्दी देने की जो बात कर रहे हैं ना, वो तो जेई मेन से रिलेट कर रहे हैं कि भाई वहां भी हमने दिया, यहाँ भी। भाई जेई मेन का रिजल्ट तो हमेशा टाइम पे आता है, आड़ी बात समझ में क्या, इस तरह से। नीट का रिजल्ट क्या कभी टाइम पे आया है क्या, हमेशा कुछ दिन लेट हो जाता था, या फिर बहुत तो एक नोटिस निकला होता था, एक टाइम आता है रिजल्ट का, एक डेट आता है, उस डेट पे बच्चे वेट करते रहते, अब आएगा अब आएगा, शाम के 5 बजे, कभी रात तक आता था, इस तरह के बच्चे एकदम हाइप बना रहता था इस तरह की। इस बार तो रिजल्ट कब आया पता ही नहीं चल रहा है, आड़ी बात समझ क्या, इस तरह की बातें। तो ये सारी बातें कहने सुनने की है बस, एनटी अपनी गलतियों को छुपा रहा है। जो भी बच्चे कैपेबल हैं, जो भी हमारे बड़े कोचिंग संस्थान कैपेबल हैं, वो चुप ना रहे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर प्रतिक्रिया दें, और जो भी लीगल एक्शन हो सकता है एनटीए के खिलाफ लें। एक एक्सटर्नल बॉडी बननी चाहिए, एक्सटर्नल जांच होना चाहिए, इंटरनल एनटीए कुछ भी सही नहीं करने वाला है, आड़ी बात समझ क्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। ये 7, 8, 9 मिनट के अंदर मैंने पूरे नोटिस के बारे में बात की है, बात अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।